नमस्कार मित्रों, आज देखिए हमारे यहाँ युवाओं की एक बहार आई हुई है। एक उत्साहित चेहरे आप सभी देख रहे होंगे। मैं सबसे पहले परिचय देना चाहूँगा हमारे सर श्री अर्जुन सिंह जी, जो कि हमारे फिरोजाबाद में एक संस्था है RSETI, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो SBI से संबंधित है और उसमें अभी सेल फोन रिपेयरिंग का एक प्रशिक्षण चल रहा है पिछले 1 महीने से, जो कि अभी 2 तारीख को पूरा होने वाला है। वो 3 जून से इसकी शुरुआत हुई थी और 2 जुलाई को उसको पूरा होना है। तो सर ने विधिवत तरीके से उस ट्रेनिंग को पूरा हमें कराया है। भी 4-5 दिन उसमें बाकी है और उस ट्रेनिंग का मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। देखिए, मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं फ़ोन रिपेयरिंग या फ़ोन के जो बिजनेस कहें या उस क्षेत्र के बारे में कई बार मेरी जहन में आया, क्योंकि मेरे पास जगह है। मैं चाहता हूं कि यहाँ एक इस तरह का व्यापार स्टार्ट हो सकता है। तो जब हम किसी विचार को बार बार अपने मन में दोहराते हैं तो प्रकृति परमपिता परमात्मा एक दिन आपके सामने वो पल या उस स्थिति में लाकर आपको खड़ा कर दिया जाता है। तो मैं उस परम शक्ति को भी बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करूंगा और सभी का एक बार मैं सभी छात्रों का और सर का मैं एक बार अपने इस प्राकृतिक खेती फार्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। तो सर, अभी ये शुरुआत है, अभी हम बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जिस जगह में हम खड़े हुए हैं, ये गुलशन राजपूत जो आपका स्टूडेंट है, ये उसका एक छोटा सा प्रयास है। और अभी ये बगल में, क्योंकि हमारे वो चचेरे भाई हैं, इसलिए वो भी इसी सेम पद्धति पर काम करते हैं। तो ये उनका प्रयास कैसा रहा अभी? बहुत अच्छा प्रयास है, एक सुंदर प्रयास है। और हम चाहेंगे कि जो देश के नए युवा हैं वो इस जो टेक्निक है उसको यूज करें, उसको और यहाँ आए, उनसे सीखें। और जैसे कि हम आए हैं, दरअसल मैं पहले बता देता हूँ, मेरा नाम अर्जुन है और मैं मेरठ से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं ऑल इंडिया ट्रेनिंग देता हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा कर के, हर एक स्टेट में जा कर के ट्रेनिंग देता हूँ। तो आज हमें मौका मिला है सचिन जी के माध्यम से कि इनके जो नेचुरल फार्मिंग खेती करते हैं तो उसे कैसे करते हैं और क्या क्या वहाँ हो चुके हैं। यानी कि जो आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा पेड़ है और ये इस छोटे से पेड़ पर, इतनी छोटे से पेड़ पे फल लगे हैं। और ये देखिए 4 फल एक जगह लगे हुए हैं और भी छोटे छोटे अलग अलग जगह से पेड़ पर फल लगे हुए हैं। तो हम यहाँ आने के बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि यहाँ आकर के यार कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। और वाकई में यहाँ आकर के अब देखा तो यहाँ तो बहुत ही कुछ नया है। और हम देख पा रहे हैं जैसे कि इनकी ये एक फार्म है यहाँ पर, तो इस फार्म में बिल्कुल ऑर्गेनिक छोड़ो, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इन्होंने खेती की हुई है। और यहाँ पर एक भी किसी भी तरह का कीट किसी तरह का नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी ये खेती यहाँ पर है। तो हम चाहेंगे कि सचिन जी यहाँ पर हमें जो जो चीज़ें ये उगाते हैं तो उनसे अवगत कराएं एक एक करके। ठीक है सर, सबसे पहले हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, इस खेत में देखेंगे आप, ये जो फलों के पौधे हैं फल दे ही रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी दूसरी साल है। तो अभी इनको लगभग पूरी तरह उत्पादन देने में 3-4 वर्ष का समय लग जाता है। उसके बीच में सर हम सब्जियां भी लेते रहते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये अरहर, जो कि एक दलहनी पौधा है जो नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है बाकी के पौधों में। तो इसका जो दलहनी पौधा है, इसका बहुत बड़ा रोल है सर नेचुरल फार्मिंग में, क्योंकि ये एक पौधा 4-5 फीट एरिया में नाइट्रोजन, यूरिया, जिसको हम यूरिया के रूप में जो किसान खेतों में डालते हैं यूरिया, वो दलहनी पौधा यूरिया की पूर्ति कर देता है। क्योंकि जो हवा में नाइट्रोजन है 78.6% नाइट्रोजन, उस हवा के नाइट्रोजन को खींचकर ये इन पौधों की जड़ों में, दलहनी पौधों की जड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर आसपास की ज़मीन को परिपूर्ण कर देते हैं। तो दलहनी फसलों का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहता है। इसके अलावा सर कुछ और चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी आइए। और जैसा कि हम एक किसान यदि हैं तो हमारे पास एक खेत ऐसा होना चाहिए सर, एक मॉडल सर ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने लिए अपने मसाले, अपनी सब्जियां, अपने फल या
अपने औषधीय पौधे, जैसे कोई छोटी मोटी परेशानी आ जाती है, और एक ऐसा माहौल घर में जहाँ- इलाज हो पाए। हाँ, एक ऐसा माहौल भी हो जहाँ आप देख रहे हैं, एक ऐसी वाटिका जरूर बनानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी। ये देखो देखिए आप, ये पहला फल लगा हुआ है। पहला साल है सर इसका, और अरे इस वाह, पे जबरदस्त। 50% फल तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर है इसका। और इस तरह और भी तो ये फल का नाम क्या है थोड़ा? ये सर माल्टा है। अच्छा, ये माल्टा है। मौसमी भी है इसे और बोलते माल्टा भी। हाँ, मौसमी में और माल्टा में सर अंतर इतना होता है, भी दिखाएंगे आपको मौसमी भी। जी जी। मौसमी में इस जगह एक सिक्का होता है, गोल लाइन होती है नीचे की तरफ। ओके ओके। बाजार में आप कभी खरीदने जाएंगे तो इस तरह अगर कोई लाइन नहीं है इस पे, तो समझ लीजिए ये आपका माल्टा है। अगर इस पे एक सिक्का बना हुआ है तो ये मौसमी मौसमी है। ओके। तो ये इसकी पहचान होती है। चलिए, ये भी इसके पहचान अलावा हो सर गया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि साल भर इसमें वैसे तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। एक जैसे ऊपर पपीता हो गया, उसके नीचे अमरूद हो गई, ये सघन बागवानी के। अमरूद भी बहुत फैला और हुआ है। इसके बाद सर अमरूद के बाद जो नीचे ये दिखाएंगे आप, हाँ, ये हम कि देखें। आप छोटे छोटे पौधे आप देखिएगा ये निकल रहे हैं। ये हल्दी के पौधे हैं सर, मल्टीपल। ये पूरे खेत में इस जमीन के अंदर भी है। जी जी। तो एक लेयर बनी हुई है सर, खेती की एक लेयर। जैसे पहले हमने हवा में उत्पादन लिया कुंटलों के हिसाब से, फिर अमरूद लिए बीच में, अन्य फल लिए बीच में। उसके अलावा फिर छोटी बेल वाली फसलें भी हैं इसमें। कुछ ऐसी फसलें हैं, ऐसी बेलें हैं दूसरे पौधों पर, मान लीजिए सहतूत का पेड़ है तो सहतूत एक बार ही फल देता है, उस पर फिर तोरई चढ़ा दी तो फिर तोरई मिलती रहेगी। सहतूत के टाइम पर उसको ख़त्म कर हवा में दीजिए। भी फल मिल रहा है। हाँ, तो वो भी एक उसका प्लस पॉइंट है कि हम जैसे एयर पोटैटो है, पपीते के पौधों पर, पुराने पौधे उन पर हम एयर पोटैटो की बेल चढ़ा देते हैं। अच्छा, रतालू है, रतालू भी बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। तो रतालू जमीन में होता है मुझे लगता हाँ, ज़मीन में ये कंद की चीज़ है। तो और इसके अलावा सर जो भी हमारे यहाँ खरपतवार जो निकलता है, जो घास ये वगैरह जो भी निकलती है, उसको हम इस तरह इस पर मल्च कर देते हैं सर पूरी चीज़। नेचुरल फार्मिंग का सबसे बड़ा सर है। ये इसका सबसे बड़ा खाद है। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा खाद है। कुछ भी नहीं आपको डालना कहीं से भी। आप इसके नीचे देखेंगे केचुआ का ये कितना जबरदस्त काम चल रहा है सर। बिल्कुल, यहाँ ये देखें, अपना काम कर रहे हैं। ये भी आप देखेंगे। यही दोस्तों, यही किसान के मित्र होते हैं। ये देखिए, ये सब मित्र कीट है। मित्रों, ये देखिए केचुआ ही नहीं, ये सारे जो आप यहाँ कीट देख रहे हैं, और इस तरह ये छोटे छोटे छेद कर देते हैं, और ये सब दानेदार मिट्टी हो चुकी है सर, देख रहे हैं आप। तो सर हाँ, कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, ये पौधे हरे भरे रहते हैं सर, सूखते नहीं है। और यही कारण है कि इन पर जबरदस्त जो है आप देख रहे हैं पत्ते पत्ते पर ये फल से लदा हुआ। फल से लदा हुआ। दूसरी वैरायटी भी सर मैं दिखाऊंगा आपको। ये ताइवान, ये जो वैरायटी है ये है L49। मैं कुछ चीज़ें और आपको दिखाना चाहूँगा। ताइवान पिंक फ्रूटिंग देखिए सर कैसी है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखिए क्या, कितना फल आया हुआ है। और पूरे ये पौधे। पेड़ की अगर आप देखेंगे तो पेड़ की अभी वजूद क्या है। पेड़ हाँ। का ये अभी ज़मीन से निकला ही है, लेकिन इसमें फल कितना कुंटलों फल इस पे लदा हुआ है। पकने के बाद ये कुंटलों इसमें अमरूद निकलने वाला है। और सर आपके लिए विशेष, अगर अंजीर का पौधा चाहेगा तो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ। अच्छा, ये अंजीर है। और हो तो ये इसका लीजिए, मतलब- ये लीजिए सर। थोड़ी देखिए। क्रंची जरूर लगेगी, लेकिन ये खाने लायक है अभी। नहीं, देखो जी, ये अंजीर जो है, जो हमें आज तक हमने देखी है, जो ड्राई अंजीर ही हमने आज तक देखा है। तो ये सौभाग्य है आप कि काट हम के खा सकते हैं। कि हम यहाँ आए और ये हमें देखने के लिए मिला। तो ये मैं तोड़ना चाहूँगा अब ये इसको। कल पक जाएगी देखिए, सर, जैसे मैंने कलर आ इसको तोड़ा तो ये इसमें कलर आ गया बिल्कुल। जी। और ये अच्छा, हाँ। तो ये तो एक ज़बरदस्त चीज़ है। और ये औषधि है, बिल्कुल अपने आप में औषधि भी है। और ये ड्राई फूड में भी इसका हाँ, गिनती आती है। अंजीर तो सर बहुत न्यूट्रिशन से भरी हुई तो है। मैं खा ही लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल आनंद लीजिए सर इसका। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त। बहुत सी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं नीचे, लाल भिंडी, हरी भिंडी। गन्ने का रस पिलाते हैं। शाम हो रही है और कैमरे पर हमारा साथ दे रहे हैं अमनदीप सागर जी, बहुत सुरीले बांसुरी वादक, उनको भी सुनना है सभी को। तो अभी संगीत का बहुत शानदार माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत आभार एक बार। और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे यहाँ की गतिविधियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।